हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई जिन्हें देखने के बाद मन में जिज्ञासा जाग उठी है। और क्योंकि आपको पता है कि अपन लोग कितने जिज्ञासु हैं एंड सिंस मुझसे पिछले बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि भाई तू अटैक ऑन टाइटन पे वीडियो क्यों नहीं बनाता है, बुक ऑफ बोबा फेट भी तो आ रहा है उस पे भी बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, सवाल वर्ष में सब कवर करेंगे। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और सवाल वर्ष के 30th एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं मैंडो की डार्क सेबर क्यों इतनी भारी होती है इसके बारे में, उसके अलावा अटैक ऑन टाइटन में टाइम ट्रैवल के बारे में। तो बिना अपनी तलवार को भारी करे चलिए शुरू करते हैं। अरे बादशाह कौन सी तलवारें भारी करवाई जा रही है? अच्छा, तुम ना अपने काम से काम रखो, वो सवारी जारी जाके बिठाओ जाओ। अरे 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 सवारी, हटो 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 हटो। तो हमारा आज का सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अटैक ऑन टाइटन में टाइम ट्रैवल हो रहा है? तो अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन का लास्ट एपिसोड देखा है तो आप लोगों के दिमाग के फ्यूज उड़ गए होंगे जैसे मेरे उड़ गए थे, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे बड़े भारी रेवलेशंस हुए जिसे देखने के बाद मुझे तो होश भी नहीं था कि चल क्या रहा है। क्योंकि इस वाले एपिसोड में हमें ये बात पता लगी कि अटैक ऑन टाइटन में जो 9 स्पेशल टाइटन्स होते हैं उनमें से हर एक के पास कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है। और ऐसे ही अटैक टाइटन की पावर है फ्यूचर को देखना। और पहले तो इसे सुनकर मुझे भी ये लगने लगा था कि सच में ये लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जब इसे थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया तो रियलाइज हुआ कि नहीं, ये लोग एक्चुअली में टाइम ट्रैवल नहीं करने वाले। ये लोग अपने फ्यूचर को देख सकते हैं अपने एंसेस्टर्स की मेमोरी के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो मैं अपने बेटे या फिर अपने पोते के थ्रू फ्यूचर को देख सकता हूं कि वो लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी उनके हैप्पीनेस वाले मोमेंट्स है वो सारी चीजें मैं आज यहां पर बैठे बैठे एक्सपीरियंस कर सकता हूं अगर मेरे पास अटैक टाइटन की पावर है तो। और एरन येगर इस वाले एपिसोड में अपनी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अटैक ऑन टाइटन के वक्त हालात जज्बात सब बदल के रख देता है। वो क्या करता है कि अपने फादर की मेमोरी का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी साइड दिखाता है, मतलब अपना पर्सपेक्टिव दिखाना शुरू करता है, जिस वजह से ज़ीक और एरन दोनों मिलकर उसी टाइम में पहुंच जाते हैं। वो टेक्निकली टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे, बस उसके फादर की मेमोरीज के थ्रू उस सारी चीज को देख सकते हैं। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एरन अगर फ्यूचर देख सकता है तो फिर वो अपने आगे का क्यों नहीं देख रहा, तो उसका बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। मांगा तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आई फील कि वो ऐसा इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाद कोई अटैक टाइटन है ही नहीं। मतलब वो लास्ट अटैक टाइटन है, जिस वजह से वो अपने फादर के टाइम मतलब फादर की मेमोरीज को पास्ट में जाकर एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन यहां पर आता है इस पूरे एपिसोड का एक बहुत ही की मोमेंट जहां पर एरन के फादर ग्रीशा एक्चुअली में रीस फैमिली को मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर एरन उनको मोटिवेट करता है ये करने पे। तो आई फील कि इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि सिंस ग्रीशा येगर मतलब एरन के पापा के पास भी अटैक टाइटन वाली पावर थी उस टाइम पे, तो वो इस पावर का इस्तेमाल करके फ्यूचर को मतलब बड़े वाले एरन को देख रहे होंगे और इसी चीज का इस्तेमाल एरन ने उनको मैनिपुलेट करने के लिए किया। मतलब एरन को मालूम था कि उसके फादर उसको देख सकते हैं और इस वजह से वो उसे सुन भी सकते थे, तब जाकर उसने उनको मोटिवेट करा। इसे आप कुछ कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास अटैक टाइटन की पावर है और वही सेम पावर आपके परदादा में भी थी, तो आप दोनों एक दूसरे से 100-200 साल के डिफरेंस के बाद भी कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है वो ये चीज देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसी वजह से ग्रीशा मतलब एरन के पापा ज़ीक को भी देख सकते थे, क्योंकि वो ये सब चीजें कर रहे थे एरन की आंखों से। उन्हें एरन दिख रहा था जिसके साथ ज़ीक वहां पे खड़ा था, तो उन्हें ज़ीक भी दिखने लगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है इस चीज को समझाने की। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो है डार्क सेबर के ऊपर। अगर आप लोगों ने बोबा फेट का रीसेंट एपिसोड देखा होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने एपिक लेवल का एपिसोड था ये, लेकिन इसके साथ ही साथ इसे देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल और खड़ा हुआ कि आखिरकार डार्क सेबर इतनी भारी कैसे है। आई मीन स्टार्टिंग में जब मैंडो उसको यूज करना शुरू करता है तो उसका स्टांस और उसे यूज करने का तरीका बहुत ही अजीब सा लग रहा था। फिर वो जब अपने आप को खुद उसी से चोट लगवा लेता है तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेंड बाउंटी हंटर कैसे इतना ज्यादा क्लमजी हो सकता है। लेकिन आगे जाकर जब इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया गया तब फिर ये चीज मेक सेंस करने लगी कि डार्क सेबर एक्चुअली में जितनी दिख रही है उससे बहुत ज्यादा हेवी है और मैंडो के हर एक स्विंग के साथ वो और भी ज्यादा भारी होने लगती है।
लेकिन आखिरकार ऐसा है क्यों? तो इसे समझने के लिए आपको लाइट सेबर क्या होती है और कैसे काम करती है, इसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। एक्चुअली में जितनी भी लाइट सेबर्स होती हैं, इनको एक क्रिस्टल पावर अप करता है जिसको काइबर क्रिस्टल कहते हैं। ये स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर ग्रो करता है और इसको कहा जाता है कि फोर्स को एक तरह से चैनल करने में हेल्प करता है और इसी का इस्तेमाल अलग अलग जेडाइज और सिथ करते हैं अपने लाइट सेबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब डार्क सेबर में यूज होने वाला काइबर क्रिस्टल थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इसे वील्ड करने वाले के जो थॉट्स हैं, जो इमोशनली वो फील कर रहा है, वो सारी चीजें इसी क्रिस्टल के थ्रू होकर जाती हैं और डार्क सेबर के करंट को पावर करती हैं। मतलब इसे वील्ड करने वाले के थॉट्स जितने ज्यादा केओटिक होंगे, जितना ज्यादा वो इमोशनली वीक या ट्रॉमेटाइज्ड होगा, उतनी ही ज्यादा हैवी ये वाली डार्क सेबर होगी। एंड क्योंकि हमको पता है कि मैंडो को अब ये भी झटका लगा है बेबी योडा से जुदा होने का और उसके बाद उसने कई बार अपने हेलमेट को भी उतारा है, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा ही है उसके ऊपर। तो इसी वजह से इन सारी चीजों का बर्डन वो अपने माइंड में बेयर कर रहा है, तभी उसे डार्क सेबर इतनी ज्यादा हेवी फील हो रही है। एंड इसीलिए वो आर्मरर मैंडो से कहती भी है कि जब वो डार्क सेबर को फील कर रहा है तो वो अपने खुद से, अपने आप से लड़ रहा है। तो मतलब कुल मिला के अगर हमारे मैंडो भैया एक लाइट सेबर की तरह डार्क सेबर को वील्ड करना चाहते हैं तो उन्हें अपने दिमाग और अपने इमोशंस को भी काबू में रखना होगा। फिर इसके बाद हमारा आखिरी सवाल ये है कि आखिरकार म्योनिर एमसीयू में वापस कैसे आएगी। तो देखो, हम सब लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर में हमें म्योनिर देखने को मिलने वाली है, जिसे हमारी जेन फॉस्टर दीदी लिफ्ट करेंगी और थॉर का मैंटल संभालेंगी। हमारे थॉर भैया अलग स्टॉर्म ब्रेकर चला रहे हैं, लेकिन ये चीज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में हमने हेला को म्योनिर को ऐसे करते हुए देखा था। तो सवाल यह है कि आखिरकार अगर म्योनिर टूट गई है तो वापस आएगी कैसे। तो देखो, इस चीज को लेकर 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली तो ये कि ये म्योनिर असल में वही है जिसे हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था। मतलब थॉर जब टाइम में पीछे गया तो जिस म्योनिर को वो अपने साथ लेकर आया था, ये वाला वही है। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के एंड में हमने देख लिया था कि कैप्टन अमेरिका उसे अपने टाइम में वापस छोड़ने गए थे। तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि स्टीव ने इसे वापस रखा ही ना हो। फिर इसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ऐसा हो सकता है कि ये म्योनिर एक्चुअली में किसी दूसरे यूनिवर्स का हो। अब देखो, हम सब लोग जानते हैं कि मार्वल में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करने लगा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मस्त मस्त एपिक लेवल की चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो हु नोज, मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वाला म्योनिर भी किसी दूसरे यूनिवर्स से आया हो, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ये हो चुका है। तो देखो, एक बार फिर से कॉमिक बुक्स का ज्ञान पेला जाएगा। तो मार्वल कॉमिक्स में इनकर्जन्स नाम के एक इवेंट के दौरान क्या होता है कि अल्टीमेट यूनिवर्स, मतलब अल्टीमेट स्पाइडरमैन, अल्टीमेट एवेंजर्स वाला जो यूनिवर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वहां का जो अल्टीमेट म्योनिर है वो वहां से ट्रैवल करके इस वाले यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और हालांकि ये दिखता तो स्टॉर्म ब्रेकर के जैसा है, मतलब एमसीयू में जो स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के पास है, ये वाला म्योनिर वैसा ही दिखता है, लेकिन इसकी पावर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ये इसे यूज करने वाले को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बना देता है और उसे पूरा टाइम वॉर की क्रेविंग होने लगती है। इनफैक्ट थॉर के वॉरियर 3 का एक मेंबर वॉलस्टैग जब इसे उठाता है तो वो वॉर थॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि उसे कॉन्स्टेंटली किसी से लड़ने की भूख होती है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर में जो हैमर हमें देखने को मिल रहा है वो किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स का हो। इसके बाद आती है एक और लास्ट पॉसिबिलिटी, और वो ये है कि ये वाला म्योनिर एक्चुअली में वही वाला म्योनिर है। अब देखो, कुछ टाइम पहले थॉर लव एंड थंडर का एक प्रमोशनल आर्ट निकल के आया था जिसमें हमने नैटली पोर्टमैन की जेन फॉस्टर को थॉर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा और उनके हाथ में म्योनिर भी था। और अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो इस वाले म्योनिर में भी क्रैक्स पड़े हुए हैं, जो ये बता रहा है कि ये म्योनिर एक टाइम पे टूटा हुआ था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जेन फॉस्टर की वर्दीनेस के बाद ये दोबारा से जुड़ गया हो। देखो, मार्वल कॉमिक्स में ये चीज हो चुकी है क्योंकि वहां पर ऐसा बताया गया कि थॉर का जो म्योनिर है वो एक सेंटिएंट बीइंग है, मतलब उसके अंदर मदर स्टॉर्म नाम की एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो थॉर के हैमर को पावर कर रही थी। और फिलहाल के लिए कॉमिक बुक्स में तो थॉर के जीवन की सबसे बड़ी समस्या ही वो बन चुकी है, क्योंकि वो अपने हैमर से बाहर निकलकर थॉर की जिंदगी के लूडो लगा रही है। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो इस इमेज को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये वाला म्योनिर इसी यूनिवर्स का है और वही है जिसे हेला ने तोड़ा था। इसके बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा। मैं बोलता रहता हूं लेकिन ग्रेप बनाना नहीं है। 900 के पहुंच जाएंगे थोड़े दिन में, कर दो, बना दो।
फिर इन सब चीजों के बाद अगर इतना कर लिया है और अगर आपको मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे करना मत भूलना, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में है। और फिर इसके बाद मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लीजिए, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना मत भूलना कि इन सारी चीजों के बारे में जो हमने सवालवर्स में कवर करी, आपको क्या लगता है। आपके जो भी थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई सवाल है तो उन्हें सवालवर्स के अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Alright, see you later, man.